लोकसभा चुनाव से पहले देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीएए देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। इसे चुनाव से पहले नोटिफाई किया जाएगा और चुनाव से पहले इसे लागू किया जाएगा। इसे लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ET Now ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएए लागू करने का वादा कांग्रेस सरकार ने किया था। जब देश का विभाजन किया, कई देशों में अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, तो कांग्रेस ने रिफ्यूजियों को भरोसा दिलाया था कि वो भारत आ सकते हैं, यहाँ उन्हें नागरिकता दी जाएगी। लेकिन फिर कांग्रेस अपनी बात से मुकर गई। गृह मंत्री ने कहा कि सीएए किसी की भी नागरिकता लेने या छीनने का कानून नहीं है। हमारे देश के अल्पसंख्यक समुदायों, खासतौर पर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। सीएए किसी की सिटीजनशिप नहीं छीन सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। सीएए ऐसा एक्ट है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना सह रहे शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं कि इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। दरअसल नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 यानी सीएए साल 2016 में पेश किया गया था। इसमें 1955 के कानून में कुछ बदलाव किए जाने थे। मसलन भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देना। 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसद कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को रिपोर्ट सौंपी थी। 9 दिसंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 बिल पेश किया था। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 और खिलाफ 99 वोट पड़े थे। अगले ही दिन यानी 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई। लोकसभा में आने से पहले ही ये बिल विवाद में था, लेकिन जब ये कानून बन गया तो उसके बाद इसका विरोध और तेज हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 की रात जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास भीड़ के इकट्ठा होने के बाद भड़की हिंसा दंगों में तब्दील हो गई। देश भर में भारी विरोध के बीच ये बिल दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून की शक्ल ले चुका है। बस इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाना बाकी है। यहाँ आपको एक अहम बात बता दें कि सीएए बिल के संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद भी 4 राज्य इसके विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री P. विजयन ने दिसंबर 2019 में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि ये धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है। इसमें नागरिकता देने से धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। उसके बाद पंजाब और राजस्थान सरकार ने विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। फिर पश्चिम बंगाल ने भी इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में हम सीएए, एनपीआर और एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ली लॉन्टॉप। शुक्रिया।